राजस्थान में ईडी बैक टू बैक एक्शन कर रही है। इसी महीने 3 बड़े व्यक्तियों पर एक्शन हो गया है। कांग्रेस के पूर्व 2 मंत्रियों पर, प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी पर ईडी का एक्शन रहा और आज पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की इकाई ने छापेमारी की है। बात आज करते हैं महेश जोशी की ओर से किए गए जल जीवन मिशन यानी कमीशन घोटाले पर ईडी की गिरफ्तारी की। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। अशोक गहलोत के मंत्रियों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। पहले प्रताप सिंह खाचरियावास फंसे थे, अब महेश जोशी को गिरफ्तार ही कर लिया गया है। दोनों पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत कैबिनेट के सदस्य थे। महेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के घोटालों में कमीशन खाया है। उनके करीबी संजय बड़ाया और पदमचंद जैन इस पूरे सूत्रधार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ईडी की जांच एसीबी और सीबीआई के पन्नों पर भी दर्ज है। एसीबी का कहना है कि इस पूरे घालमेल में 22 से अधिक ऐसे अफसर भी शामिल थे जिन पर कार्रवाई होनी है। मंत्री रहे महेश जोशी पर यह एक्शन बताता है कि ईडी अब राहत नहीं बरतने वाली है। महेश जोशी ने गुहार लगाई कि उनकी पत्नी मरणासन अवस्था में है, उन पर नरमी बरती जाए। ईडी का कोई मामला 900 करोड़ को घोटाले में उनका कोई भी लेन देन नहीं है, ना दस्तावेजों में है ना बातचीत में है। उन्हें राहत दी जाए। आइए आपको सुनाते हैं जब ईडी की गिरफ्त में आए तो महेश जोशी क्या बोले। और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे बिना किसी आरोप के मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनके बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बनाया गया है। लेकिन देश के कानून पे मुझे विश्वास है, कानून न्याय करेगा। आपने महेश जोशी को सुना, लेकिन ईडी का कहना है कि जो सरकारी पन्ने हैं, जो लोग सरकारी गवाह बन गए हैं, जिन अफसरों ने वो दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए हैं जो इशारा करते हैं कि इस पूरे घोटाले में कमीशन का दरवाजा महेश जोशी का घर दफ्तर भी रहा है। अब ईडी इस पूरे मामले में 4 दिन की रिमांड यानी अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कुछ राहतें महेश जोशी के मांगने पर न्यायालय ने दी है। पहली राहत उन्हें घर का खाना खाने की छूट दी है। दूसरी राहत उन्हें दी है कि वो दवाइयां ले सकेंगे। शुगर से पीड़ित हैं, अन्य बीमारियां भी घेरे हुए हैं। ऐसे में उनके वकील के जरिए उन्होंने मांग उठाई थी। तीसरी मांग उन्होंने उठाई कि पत्नी बीमार है, मरणासन अवस्था में है, ऐसे में मिलने का रोजाना समय दिया जाए। ऐसे में न्यायालय ने कहा कि 1 घंटा अगर गंभीर बीमार रहती हैं तो महेश जोशी को दिया जाएगा उनसे मुलाकात का। अब इस मामले में पूछताछ जारी है। आमने सामने बैठाकर आरोपियों से लगातार इनके बयान करवाए जा सकते हैं। ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले में हजारों पन्नों की चार्जशीट तो पहले ही तैयार कर चुके थे। जो पंप दबाए गए हैं उनमें जंग लगने की संभावना भी तलाश चुके थे। वो जंग जो भविष्य में राजस्थान के नागरिकों में कैंसर का कारक बन सकता है, वहां तक ईडी की जांच पहुंच चुकी है। लेकिन ईडी ने अब पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी आंच अब और किन पर आनी है? अशोक गहलोत सरकार के जो मंत्री महेश जोशी के करीबी रहे हैं, वो उनके समर्थन में क्या फिर से धरना ईडी के बाहर देंगे? ये भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। हालांकि राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने इस बयान से किनारा किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान जरूर आया और उन्होंने मार्मिक तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा
कि महेश जोशी फिलहाल उस अवस्था में है जहां उन पर दबाव बनाकर मनचाहे बयान ईडी लिखवा सकती है। ईडी का नया नाम भी अशोक गहलोत ने सामने लाया है। अब इस मामले में महेश जोशी ईडी की हिरासत में है, पूछताछ कर रहे हैं। जांच में क्या सामने आएगा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना जरूर है, ईडी की ये गर्माहट राजस्थान में जो बढ़ रही है, दस्तक पर दस्तक ईडी दे रही है, कई पुराने मामले फाइलों से बाहर आ सकते हैं। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नियमित दर्शक हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।